नहला दो, नहला दो, नहला दो, इस मिट्टी से हमको नहला दो। अगर एक आध गलती से भी लग गया तो फिर हमारी लग जाएगी। तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे टायर में कुछ न लगे और हमारी लगने से बच जाए। एक जो बाइक वाला था वो फंस गया है बीच में, क्योंकि उसकी जो टायर है वो पंचर हो चुका है। हमारी किस्मत अच्छी है कि अभी तक के हमारी साइकिल को उस रास्ते, डेंजर रास्ता से अभी तक कुछ हुआ नहीं। दोस्तों, अभी हम मेड़ता रोड से पुष्कर की ओर बढ़ रहे हैं। हम हिल डुल क्यों रहे हैं और इतना सब कुछ पैक करके क्यों रखा है वो भी आपको बताएंगे। अभी हम जिस रास्ते से चल रहे हैं उसको मैं वर्ल्ड की सबसे डेंजरस सड़कों में से एक मानूंगा। ये देखिए, ये है, तो दिखाई नहीं देगा आपको साइकिल वालों के लिए, क्योंकि आपको दिखाई देगा ना, यहाँ लगभग 12 से 15 किलोमीटर केवल मुरुम गिट्टी ये भरी हुई है, पतली मोटी जाड़ी, रोड व्यवस्थित नहीं है। बन रहा होगा, हालांकि कब बन रहा है, कब से चालू हुआ, कब बनेगा ये पता नहीं, लेकिन हमारे लिए ये 12-15 किलोमीटर सबसे कह सकते हैं डेंजरस है। क्योंकि अगर बाय चांस टायर पंचर हो गया तो 15 किलोमीटर आपको साइकिल इसी रास्ते से ऐसे ही लेकर जानी पड़ेगी। तो दोस्तों, अभी हम मेड़ता रोड से पुष्कर की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि लगभग यहाँ से 80 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये तो ठीक है, आपको इस चीज़ का सामना तो करना ही है। उसके साथ साथ में जो सामने से गाड़ियाँ आती है, सामने से या पीछे से, वो आपको नहला के जाती है। नहला दो, नहला दो, इस मिट्टी से हमको नहला दो, ओ नहला दो, इस मिट्टी से हमको नहला दो। कैसे नहला की जाती है? मिट्टी पूरा का पूरा उड़ता है और पूरा आपका जो नक्षत्र है वो पूरा बदल जाता है। तो इस कारण से पैक करके रखें। हालांकि आप कितना भी पैक हो जाओ, कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। हमारे एक शुभ चिंतक थे भाई, जिनसे मिलने हमें आना पड़ा, और अब पुष्कर की ओर बढ़ रहे हैं। पुष्कर एक धार्मिक स्थान है, तीर्थ स्थान है, जहाँ पर मेला लगता है, और उसके साथ साथ में यहाँ पर ब्रह्मा जी का, कह सकते हैं, विश्व में एक अनोखा और एक अकेला मंदिर है। तो दोस्तों, हम वहाँ बढ़ रहे हैं इन रास्तों से होते हुए। अगर भगवान का आशीर्वाद रहा, कृपा रही, तो सही सलामत पहुँच जाएंगे, और अगर दिक्कत आई तो फिर इतने सारे चैलेंजों में से एक और चैलेंज और पकड़ लीजिए। तो ऐसे ही आपके साथ में ये मेहुल भारत यात्री देश के अनुभव साझा करता रहूँगा, और प्रयास यही करूँगा कि हिंदी में बात करूँ। भले आपकी इंग्लिश बिगड़े ना बिगड़े, मेरी मैं हिंदी सुधारने का प्रयास पक्का करूँगा। तो दोस्तों, हम पुष्कर की ओर बढ़ रहे हैं और हम पहुँचे थे अभी मेड़ता रोड। हमारे शुभ चिंतक कह सकते हैं, मित्र कह सकते हैं, हमारी फिरकी ले ली, मजा ले लिया, अप्रैल फूल बना दिया। हालांकि वो प्रेम से कहते तो हम चले जाते थे, लेकिन चलो ठीक है, बहुत एक नया आनंद हमें मिला, क्योंकि हमने वर्ल्ड के सबसे डेंजरस, क्योंकि मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं साइकिल से हूँ। अभी मैंने एग्जाम्पल भी देखा कि एक जो बाइक वाला था वो फंस गया है बीच में, क्योंकि उसकी जो टायर है वो पंचर हो चुका है। हमारी किस्मत अच्छी है कि अभी तक के हमारी साइकिल को उस रास्ते, डेंजर रास्ता से अभी तक कुछ हुआ नहीं। बीच रास्ते में एक पेट्रोल पंप है, जाते हुए भी हमको भाई मिले थे, हमको पानी पिलाया था, हमारा हालचाल पूछा था। आते समय भी उन्होंने आवाज़ लगाई स्पेशल कि भाई कैसे हो, आओ ठंडा पानी पी के जाओ, चाय पीता हो, चाय पीते होंगे तो चाय बनाता हूँ। तो मैं बोला भाई चाय मैं पीता नहीं हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, थैंक यू। तो ये हमारे भाई, ये ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हमें मिलते हैं। प्रयास यही करता हूँ मैं कि पॉजिटिव चीज़ आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँ। तो ऐसे ही मेरा भाई है। हम जब रिटर्न आ रहे हैं, अब पुष्कर की ओर बढ़ रहे हैं, तो भाई ने आवाज़ लगाई और पानी हमें कहा कि भैया आप ठंडा पानी पीजिए, चाय पीते होंगे तो आपके लिए चाय बनाता हूँ। तो ऐसे ऐसे अच्छे लोग हमें रास्ते में मिलते हैं, और ऐसे ही हमारा जो सुहाना सफ़र चलता रहता है। और ये सब हमारे दोस्त हैं, हमको बोलते हैं कि लोग अकेले निकले, तो हमारे रास्ते पे अनेक दोस्त मिल जाते हैं, अच्छे दोस्त, तो वो हमारे शुभचिंतक होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही हमारा सफ़र चलता रहता है। तो कुछ रास्ता हमने काट लिया है, जो पीछे का रास्ता है, और कुछ रास्ता भी काटना बाकी है। उसके बाद फिर शायद रोड है, अच्छी रोड है, लेकिन जो ये 12 से 15 किलोमीटर का जो रास्ता है वो थोड़ा सा डेंजरस है। डेंजरस मतलब ये कि भाई टायर को प्रॉब्लम हो सकती है, साइकिल वाले हैं तो बेसिक सी बात हो, फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन भी कुछ है नहीं। और साथ साथ में जब आप चलते हैं तो
सामने से कोई बड़ी गाड़ी आती है तो आपको नहलाते हुए जाती है मिट्टी से। तो ये सब थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो चलो ठीक है, कम से कम आधा रास्ता हमने काट लिया और आधा अगर एक आध गलती से भी लग गया तो फिर हमारी लग जाएगी। तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे टायर में कुछ न लगे और हमारी लगने से बच जाए। नहला दो इस मिट्टी से हमको नहला दो, नहला दो इस मिट्टी से हमको नहला दो, क्योंकि ये देश की मिट्टी है मेरी और यही मेरी पहचान है। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी देश की मिट्टी है, मुझ पर लगे काटेंगे। तो आगे का वीडियो आप देखेंगे तो कहाँ से कैसी रोड है वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे का वीडियो देखना ना भूले, हमारे साथ पूरी की पूरी भारत यात्रा करना ना भूले और पूरे देश का आनंद उठाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।